हमजा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पंजाब असम्बली का इजलास रोकने के लिए भोंडे और शर्मनाक इक़दामात। इजलास कुछ देर बाद होगा। एजेंडे के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। असम्बली के तमाम दरवाजे बंद, अतराफ सख्त सिक्योरिटी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन को भी अंदर जाने से रोक दिया। CCPO ऑफिस से पंजाब असम्बली तक रास्ते बंद। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान शरीक। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय होगी। कोई माई का लाल इजलास नहीं रोक सकता। इजलास हर सूरत 12:30 बजे होगा। परवेज इलाही कहते हैं 5 अरकान आज हल्फ लेंगे। उनके नंबर्स पूरे नहीं, हमारी अक्सरियत है। हुकूमती फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। IG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। शेख रशीद बोले ये बौखलाहट का शिकार हैं। हालात तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। पहले ही कहा था 31 मई से पहले हालात खराब होंगे। हुकूमत की एक के बाद एक इंतकामी कार्रवाई। पुलिस के रात भर पंजाब असम्बली अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के घर पर छापा। राय मुमताज़ गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। रात गए सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के घर पर भी छापे। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक पुलिस दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुई। खवातीन को हरासा किया, तोड़ फोड़ की गई। PTI रहनुमा शेरी मजारी पर ज़रा राजी खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत को भी गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन ने शेरी मजारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। शीरी मजारी कहती हैं मुझ पर तशद्दुद किया गया, नाखून तोड़े गए, फ़ोन भी छीन लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ और हुकूमत बौखला गई। ऐलान जंग के लिए तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा हुकूमत ने नई लिस्टें बनाई हैं, मुल्क भर में गिरफ्तारियाँ करेगी। बाबर आवान बोले शीरी मजारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करना है। PTI की CEC का इजलास आज पेशावर में होगा। इमरान खान पेशावर में मौजूद। चेयरमैन PTI बता चुके हैं लॉन्ग मार्च 25 से 29 मई के दरमियान शुरू हो सकता है। हतमी तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। अदालती अहकामात नज़रअंदाज, सहाफ़ियों को हरासा करने की कोशिशें जारी। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद में बोल ऑफिस के बाहर रात भर सिल्वर वीगो खड़ी रही। मशकूक अफराद समी इब्राहिम का ताक़ुब करते रहे। गिरफ्तारी अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। सीनियर सहाफ़ी की अदालतों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ और साबिर शाकिर को भी मुकदमात में फंसाने की साजिश। इमरान रियाज खान को भी केस में फंसाने की कोशिश। हुकूमत मालूम करे सहाफ़ियों के खिलाफ साजिश में कौन लोग शरीक हैं। हुकूमत आखिर किस रास्ते पर चल रही है। समी इब्राहिम को हिरासत करने की पुरजोर मजम्मत करते हैं फयाजुल हसन चौहान। कहते हैं सहाफ़ती तंजीमों से गुजारिश है इंटरनेशनल फोरम को ख़त लिखें, हरासगी के खिलाफ सड़कों पर निकलें। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा सहाफ़ियों को धमकाना अफसोसनाक अमल है। राना अजीम कहते हैं हक और सच की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तरबेला डैम डेड लेवल पर जाने के करीब पहुंच गया। डैम में अखराज के लिए 2 फीट पानी रह गया। सिंध में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मामूली बेहतरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।